दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में बनने वाले धन योग के विषय में। इसके पहले दो कार्यक्रम में हम मेष लग्न और वृष लग्न के धन योग को देखे हैं। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न में कौन कौन से ग्रहों का कहां कहां पर प्लेसमेंट होने से धन का योग बनता है। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, दूसरे भाव का स्वामी चंद्रदेव, जिसे हम धन स्थान कहते हैं, वह यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो इससे एक अद्भुत धन का योग बनता है। सामान्यतः 6वें, 8वें और 12वें भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। यह तीनों के तीनों त्रिक भाव कहलाते हैं। किसी दूसरे लग्न की कुंडली में यदि दूसरे भाव का मालिक 12वें भाव में जाकर बैठेगा तो मैं बोलूंगा अरे भैया यहाँ तो दरिद्रता का योग बन रहा है। लेकिन मिथुन लग्न अपवाद है, जहां पर दूसरे भाव का स्वामी चंद्रदेव 12वें भाव में बैठकर धन का योग बनाते हैं। कारण वहां पर चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। तो यह तो हो गया पहला धन योग। अब हम आ जाते हैं दूसरे धन योग में। शुक्रदेव पंचम स्थान में हो और मंगल देव 11वें भाव में हो। पंचम स्थान में शुक्रदेव हो, 11वें भाव में मंगल देव हो, इससे एक अद्भुत धन का योग बनता है। तीसरा धन योग, 5वें भाव में शुक्रदेव हो, 11वें भाव में शनिदेव जाकर बैठ जाएं। शनिदेव वहां पर नीच के होंगे, लेकिन तो फिर भी एक अद्भुत धन का योग मिथुन लग्न वालों के लिए बनता है। अब हम आ जाते हैं अगले विषय में। चंद्रदेव 11वें भाव में आकर बैठ जाएं और 11वें भाव के स्वामी मंगल देव जो है वह चंद्रदेव की राशि में आकर बैठ जाए। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी जो है वह दूसरे भाव में आकर बैठ जाए। मंगल देव द्वितीय भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव, इससे भी एक अद्भुत धन का योग बनता है। जब दूसरे भाव में मंगल देव बैठेंगे तो वो वहां पर नीच के हो जाएंगे, लेकिन इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक राशि परिवर्तन नाम का राजयोग भी बन रहा है। उस राजयोग के कारण मंगल देव का नीचत्व भंग हो जाएगा और मंगल देव वहाँ पर धनदाता बन जाएंगे। न केवल धन मिलेगा, वह धन यह भी हो सकता है कि स्थायी संपत्ति के माध्यम से मिले, किराए के घर से, ऐसी किसी चीज़ों से, पैतृक संपत्ति से, इन सब चीज़ों का योग बनेगा। अगला विषय वस्तु, गुरु और चंद्रदेव कहीं पर भी केंद्र त्रिकोण में यदि अच्छे भाव में इन दोनों की युति हो गई तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है, नंबर 1। नंबर 2 से ससुराल से धन प्राप्ति होती है। नंबर 3 उसकी शादी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे ससुराल में होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके जो ससुराल के लोग होते हैं वो थोड़े पीसफुल नेचर के होते हैं, पीसफुल टेंडेंसी के लोग होते हैं। सामान्यतः वैसे लोगों को एक अच्छा ससुराल मिलता है धन योग के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में, खासकर केंद्र में और त्रिकोण में, शुक्र के साथ बुध देव की यदि युति हो जाए तो यह एक अद्भुत धन का योग बनाता है और साथ ही साथ शिक्षा का भी योग बनाता है। अगला विषय वस्तु, बृहस्पति देव यदि 10वें भाव में बैठे हों और चंद्रदेव यदि द्वितीय भाव में बैठे हों तो इससे बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पड़ती है चंद्रदेव के ऊपर में। दूसरे भाव के स्वामी और दूसरा भाव दोनों के ऊपर एक साथ बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ी। बृहस्पति देव किस भाव के स्वामी हैं? 10वें भाव के स्वामी। बहुत ध्यान से समझिएगा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बृहस्पति देव वहां पर 10वें भाव के स्वामी हैं और वो दूसरे भाव के ऊपर भी दृष्टि डाले
और चंद्रदेव यदि यहीं बैठे हुए हैं तो दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर भी दृष्टि पड़ा, एक साथ दोनों के ऊपर दृष्टि पड़ा। 10वां भाव पिता के व्यवसाय को दिखाता है। नंबर 1 धन प्राप्ति का योग बना, नंबर 2 पिता से धन प्राप्ति का योग बना, नंबर 3 कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पिता के ही व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। कुछ का व्यापार चलता है और कुछ का व्यापार नहीं चलता है। यहां पर वह कॉम्बिनेशन बन रहा है जब बच्चा अपने पिता के व्यवसाय में, अपने पिता के गद्दी में जाकर बैठे और वह उस व्यवसाय को रन करते हुए आगे ले जाए। वह कॉम्बिनेशन बन रहा है। धन प्राप्ति का योग, पिता से धन प्राप्ति का योग, पिता की स्थायी साधन से धन प्राप्ति का योग, पिता के व्यापार से धन प्राप्ति का योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि शनिदेव पंचम भाव में आकर बैठ जाएं और यहां पर आकर बैठ जाए 1 नंबर की राशि में शुक्रदेव, बिना किसी ग्रह से पीड़ित हुए। न केवल धन कमाने का योग बनता है बल्कि धनवान लोगों में भी अग्रगणी होने का योग बनता है। धनवान लोगों में भी आगे जाने का योग बनता है। करोड़पति और अरबपति होने का योग बनता है। यह एक अद्भुत योग है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिथुन लग्न के बाद कर्क लग्न वालों के धन के विषय में बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं जहां को देखकर हम उनके धन के विषय में फलादेश कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।